टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन को जल्द मिलेंगे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को 17 पैट्रियट मिसाइल मिलेंगी। सभी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम बहुत जल्द यूक्रेन को मिलेंगे। तो यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम रूस में तबाही का सिग्नल माना जा रहा है। यूक्रेन को मिलने जा रहा है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को 17 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी बहुत जल्द होगी, यह भरोसा दिलाया गया है। यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए पैट्रियट सिस्टम मिलने जा रहा है। नाटो देश यूक्रेन पहुंचाएंगे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, यह तय हुआ है। पैट्रियट की जरूरत क्यों पड़ी? हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ पैट्रियट बहुत कारगर साबित होता है। पैट्रियट से रूसी मिसाइलें और ड्रोन से सुरक्षा होगी। यूक्रेनी रणनीतिक ठिकानों और एयरबेस की रक्षा भी इसके जरिए मुमकिन होगी। तो निश्चित तौर पर यह अमेरिका की तरफ से बड़ी मदद मिलने जा रही है यूक्रेन को, लेकिन ये मिलेगी वाया नाटो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नाटो को अमेरिकी हथियारों का एक बाजार बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। विनाशक पैट्रियट का जिक्र हुआ है तो इसकी ताकत भी आपको बता देते हैं। अमेरिका का यह सबसे खतरनाक हथियार है। लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। जमीन से हवा में मार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल, विमान, ड्रोन को यह हवा में ही मार गिराता है। सबसे तेजी से ट्रैक करने में भी यह माहिर माना जाता है। 160 किलोमीटर दूर तक ट्रैक कर अटैक करता है यह मारक डिफेंस सिस्टम। एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में यह सक्षम माना जाता है। लिहाजा हम और आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे वक्त में यूक्रेन को मिल रही ये कितनी बड़ी मदद है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और अगर अमेरिका ऐसे विनाशक हथियार यूक्रेन को मुहैया करा रहा है वाया नाटो, तो क्या लगता है फिर 50 दिनों के अल्टीमेटम का क्या मतलब? इससे तो युद्ध और भड़केगा, पुतिन का रुख भी और ज्यादा आक्रामक होगा, जंग तो और ज्यादा भड़केगी खत्म होने के बजाय। बिल्कुल समीर, जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत तथ्य है, लेकिन सवाल यह है कि एक पैट्रियट सिस्टम जो है वो $1 अरब का आता है। यानी अगर $17 अरब रिलीज कर रहे हैं तो 17 सिस्टम उन्हें मिलते हैं, जिसमें शामिल रेडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मिसाइल का जो लॉन्चर है। एक मिसाइल जो है 4 से 5 मिलियन डॉलर की एक मिसाइल आती है। तो आप समझ सकते हैं मिसाइल, ये जो सिस्टम्स है कहाँ से आ रहे हैं। स्पीड को मद्देनजर रखते हुए कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, यूके, जर्मनी, ये अपने पुराने सिस्टम्स जो हैं ये उनको देंगे और अमेरिका जो है नए सिस्टम्स नाटो को देगा और नाटो फिर इन देशों को देगा जहां से वो पुराने सिस्टम जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने इससे पहले देखा कि किस प्रकार से चैलेंजर, किस प्रकार से लेपर्ड टैंक्स दिए गए, किस प्रकार से पुराने हवाई जहाज दिए गए, F-16 दिए गए। ये सारे के सारे ये जितने देश हैं नाटो के, ये अपने पुराना जो सिस्टम्स हैं वो सब के सब उठा करके यूक्रेन को दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, और वो ले रहे हैं नए। और जैसे खुद ट्रंप ने कहा कि $350 अरब उन्होंने खर्च किए हैं। तो ये सब दर्शाता क्या है कि क्या युद्ध को एक्सटेंड किया जा रहा है, क्या युद्ध परमानेंट सवाल रहेगा और कि ये समाप्त करने के लिए है या फिर इसको सीज फायर करने के लिए है। तो जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चाल है, और वो चाल है पुतिन के लिए। ट्रंप एक अच्छे दोस्त बने हैं और उस दोस्ती का फायदा अगर पुतिन उठाते हैं तो उम्मीद करते हैं विश्व में शांति होगी, नहीं तो ये भयानक रूप ले सकता है।